आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 9 द अर्थ। द अर्थ जो कि H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए उसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ इज अ, यानी कि यह जो चैप्टर है द अर्थ, यह क्या है। ऑप्शन है ए स्टोरी, कहानी है, बी ए से निबंध है, सी स्पीच, भाषण है, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इससे पहले यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी ए से। ए से यानी कि निबंध। यह क्या है? तो यह एक निबंध है। ओके, यानी कि यह एक निबंध है, यह एक लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि यह जो चैप्टर द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है। यानी कि ऑप्शन इसका है ए डोरोथी एल सेयर्स, बी H.E. बेट्स, सी एंटन चेखव, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी H.E. बेट्स। H.E. बेट्स। H.E. बेट्स द अर्थ के राइटर हैं। और जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं डोरोथी एल सेयर्स, यह हमारा 8वां चैप्टर हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर हैं। और जो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं एंटन चेखव, ये हमारा 11 नंबर चैप्टर अ मैरिज प्रपोजल के राइटर हैं। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी H.E. बेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजी वॉज अ, यानी कि यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर आप पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें इस कहानी में बेंजी नाम का एक लड़का रहता है। तो वहीं आपको बेंजी का बताना है कि बेंजी क्या था। ऑप्शन है ए मैड, पागल, बी अगली, कुरूप, सी डल, डल का मतलब कि सुस्त, मंद बुद्धि का, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डल। वो जो बेंजी लड़का था वह क्या था? तो डल था। डल यानी कि सुस्त, यानी कि मंद बुद्धि का लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन वॉज अ डॉट डॉट फार्मर, यानी कि यहाँ पे एक नेम आया है जॉनसन। तो जॉनसन कौन थे? तो यह आप कहानी पढ़िएगा या इसका आप समरी पढ़िएगा। तो टोटल वीडियोस प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जॉनसन जो है, आपसे पूछा जा रहा है कि जॉनसन एक कैसे किसान थे। जॉनसन कैसे किसान थे? ऑप्शन है ए टेनेंट, टेनेंट यानी कि किराएदार, यानी कि जो किसान किराए पर रहता हो तो वो टेनेंट होता है। टेनेंट यानी कि जो किराए पर रहता हो, जो भाड़ा देकर रहता हो। बी लेजी, आलसी, सी हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाले, कठिन मेहनत करने वाले, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेनेंट। टेनेंट यानी कि भाड़े पर जमीन लेकर ये अपना कृषि कार्य करते थे। कौन? तो जॉनसन। और जॉनसन कौन थे?
तो बेंजी के पिताजी। बेंजी के पिताजी कौन थे? तो जॉनसन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखें कि जॉनसन बेंजी के क्या थे? तो फादर। ओके। और जॉनसन कैसे किसान थे? तो टेनेंट। टेनेंट यानी कि भाड़े पर, यानी कि जो लोग भाड़े पर किसी का जमीन लेकर या भाड़े पर घर लेकर अपना जीवन यापन करते हैं, वैसे व्यक्ति को टेनेंट फार्मर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन इज अ डॉट डॉट पर्सन, यानी कि जॉनसन किस प्रकार के व्यक्ति हैं? जॉनसन किस प्रकार के व्यक्ति हैं? अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन है ए सिंपल, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, बी लेजी आलसी, सी हार्ड वर्किंग बहुत मेहनत करने वाले, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंपल। सिंपल यानी कि आम आदमी, एकदम सामान्य व्यक्ति। जो जॉनसन थे बिल्कुल सामान्य व्यक्ति थे, जो कि जमीन भाड़े पर लेकर अपना खेती बाड़ी कृषि कार्य करते थे और अपना जीवन यापन चलाते थे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जॉनसन किस प्रकार के व्यक्ति थे, तो सिंपल माइंडेड पर्सन, यानी कि सामान्य व्यक्ति, एक आम आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, H.E. बेट्स वॉज बोर्न इन, यानी कि यह जो चैप्टर है दी अर्थ, इसके राइटर H.E. बेट्स हैं। तो यहीं आपसे पूछा जा रहा है कि जो H.E. बेट्स हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑप्शंस ए ऑस्ट्रेलिया में, बी इंडिया में, सी इंग्लैंड में, और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं। तो H.E. बेट्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहीं पे आप याद रखें कि इनका जन्म 1905 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 में। ये भी आप याद रखें साथ में, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि H.E. बेट्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जब आपसे कब पूछा जाए तो आप इसका जवाब दें 1905, और कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जकरांडा ट्री हैज बीन रिटन बाय। देखिए दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं द जकरांडा ट्री, इनका एक रचना है, एक पुस्तक है। वह पूछा गया है कि किनके द्वारा लिखा गया है? द जकरांडा ट्री किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है ए जाकिर हुसैन, बी H.E. बेट्स, सी डोरोथी एल सीयर्स, और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आप करेक्ट आंसर इसका चूज करें। तो करेक्ट आंसर होगा H.E. बेट्स। H.E. बेट्स के द्वारा यह जो रचना है द जकरांडा ट्री, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका रचना है। तो आप याद रखें इसका नाम, ताकि आपके एग्जाम में ये बुक का नाम पूछा जा सकता है, तो आप जरूर इसको याद रखें। इसके अलावे इनका बहुत सारा बुक था, जो एक और बुक इनका था द डार्लिंग बूट्स ऑफ माई, और जो सेकेंड इनका बुक्स था वो था द पर्पल प्लान। क्या था? तो द पर्पल प्लान। तो इस द जकरांडा ट्री के अलावे आप और दो बुक याद रखें। मैंने क्या बताया? तो फर्स्ट जो इनका बुक था द डार्लिंग बूट्स ऑफ माई, और सेकेंड द पर्पल प्लान। ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। तो तीनों बुक का नाम आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज फ्लोरेंस। देखिए यहाँ पे एक नेम आया है फ्लोरेंस, और पूछा गया है कि फ्लोरेंस कौन थी। ऑप्शंस है ए बेंजीज डॉटर, बेंजी की बेटी, बी बेंजीज वाइफ, बेंजी की पत्नी,
सी बेंजीज फ्रेंड, बेंजी की दोस्त, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप यदि इसका कहानी पढ़े हैं तो ये आप बता सकते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये कंफर्म हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी कहानी है, जो कि आज के ज़माने में जैसा जीवन यापन है उसका सीख हमें दिलाती है यह कहानी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि फ्लोरेंस कौन थी, तो फ्लोरेंस बेंजी की वाइफ थी, यानी कि जो बेंजी लड़का था उस बेंजी का शादी इस फ्लोरेंस लड़की से हुआ था, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो बेंजीज वाइफ, यानी कि बेंजी की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू बेंजीज पेरेंट्स। देखिए कहानी में क्या हुआ है कि कहानी में बेंजी, आपको अभी हम ऑब्जेक्टिव में बता चुके हैं कि जो बेंजी लड़का था वह बिल्कुल ही सुस्त था, बिल्कुल ही मंद बुद्धि का था। तो उसके पिताजी बहुत जगह उसका इलाज करा चुके थे लेकिन वो कहीं भी ठीक नहीं हुआ था। तो अपने आसपास एक डॉक्टर आए उनके घर के आसपास में, तो वह जो डॉक्टर आए तो उन्होंने उस डॉक्टर से दिखाया और डॉक्टर बेंजी को एडवाइस दिए, सलाह दिए। तो वह क्या सलाह दिए यही आपसे पूछा गया है, यानी कि बेंजी के पिताजी गए और डॉक्टर से पूछे कि जो मेरा बेटा ये बेंजी है यह बिल्कुल ही सुस्त रहता है, बिल्कुल ही मंद बुद्धि का है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो डॉक्टर क्या सलाह दिए यही आपको बताना है। ऑप्शंस है ए फॉर कीप हेन्स, यानी कि मुर्गियों को रखने के लिए बताए, सलाह दिए। बी फॉर कीप काउस, गायों को रखने के लिए सलाह दिए। सी फॉर कीप गोट, यानी कि बकरी को पालने के लिए, बकरी को रखने के लिए सलाह दिए। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वह जो डॉक्टर था वह बेंजी के पिताजी को क्या सलाह दिया। तो ऑप्शंस इसका हो जाएगा ए फॉर कीप हेन्स, यानी कि वह जो डॉक्टर था वो बेंजी के पिताजी को कहा कि आप इसके लिए कुछ मुर्गी खरीद दीजिए ताकि इसका जो माइंड है वो एक्टिव हो जाएगा और यह लड़का आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजी वॉज डॉट ईयर्स ओल्ड। पूछा गया है कि जो बेंजी लड़का है, जो सुस्त लड़का था बेंजी, वह कितने साल का था। ऑप्शन है ए 20 ईयर, बी 21 ईयर, सी 24 ईयर और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका हम उम्र पता कर लेते हैं और इसका जो उम्र है वो था 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल। वह जो लड़का था वह 21 साल का हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस वॉज अ डॉट गर्ल। अभी फ्लोरेंस का बात हम पहले किए हैं। तो फ्लोरेंस एक लड़की थी जो कि कैसी लड़की थी। ऑप्शन है ए ब्यूटीफुल, सुंदर लड़की थी। बी लेजी, आलसी लड़की थी। सी चीटर, धोखेबाज थी। डी ए प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं फ्लोरेंस के बारे में, यदि आप जानते हैं तो बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए प्लस सी, ए प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह जो फ्लोरेंस थी बहुत ही सुंदर लड़की थी और बहुत ही धोखेबाज थी, बहुत ही चीटर थी, जो कि उसको ठग के चली गई।